हेलो दोस्तों, अपना दोस्त जी के चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के अंतर्गत अपन भारतेंदु युग पढ़ रहे थे। भारतेंदु युग के चार कवि अपन ने पढ़ लिए थे। उनमें थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी को विस्तृत रूप से अपन ने देख लिया था। आज भारतेंदु मंडल के अन्य कवियों को पढ़ते हैं। उसमें पहले हैं राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी का जीवन काल 1859 से 1925 ईस्वी रहा था। राधाचरण गोस्वामी की प्रमुख काव्य रचनाएं नव भक्तमाल, दामिनी दूतिका, शिशिर सुषमा, निपट नादान, इश्क चमन, भ्रमर गीत, विधवा विलाप, बारहमासी, प्रेम बगीची और भारत संगीत। राधाचरण गोस्वामी की प्रमुख रचनाएं अपन को याद रखनी है। एक है नव भक्तमाल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इश्क चमन, विधवा विलाप और भारत संगीत। तो ये थी राधाचरण गोस्वामी की मुख्य रचनाएं। इसमें नव भक्तमाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और विधवा विलाप, इस पे भी सवाल पहले आया हुआ है। राधाचरण गोस्वामी के नाटक सुदामा नाटक, सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर, श्रीदामा, भंग तरंग, तन मन धन, गोसाई जी के अर्पण, बूढ़े मुंह मुहासे, लोग देखे तमाशे। तो राधाचरण गोस्वामी का नाटक है ये, बूढ़े मुंह मुहासे, लोग देखे तमाशे, तन मन धन, गोसाई जी के अर्पण, सती चंद्रावली। ये मोस्ट नाटक है राधाचरण गोस्वामी के। अगले कवि हैं भारतेंदु मंडल के राधा कृष्ण दास। ये भी इंपॉर्टेंट है। इनकी मुख्य काव्य रचनाएं फेमस है। एक भारत बारहमासा, विजयिनी, विसर्जन और विनय। वी नाम पे ये तीन रचनाएं हैं राधा कृष्ण दास की, विजयिनी, विसर्जन और विनय। तो राधा कृष्ण दास की है विजयिनी, विसर्जन और विनय। एक भारत बारहमासा। इसके अलावा देश दशा, राम जानकी, जुबली, मैकडोनल, पुष्पांजलि, जो कि राजभक्ति से संबंधित इनकी रचना है राधा कृष्ण दास की। तो अपनों को याद रखना है भारत बारहमासा, विजयिनी, विसर्जन और विनय, राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास के प्रमुख नाटक हैं दुखिनी बाला, पद्मावती, धर्मालाप और एक महाराणा प्रताप, राजस्थान केसरी। ये इनके नाटक हैं। इन्होंने भारतेंदु के अधूरे नाटक सती प्रताप को पूर्ण किया था। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य बनता है राधा कृष्ण दास के लिए कि राधा कृष्ण दास ने भारतेंदु के अधूरे नाटक सती प्रताप को पूर्ण किया था। राधा कृष्ण दास का एक उपन्यास है निशा हिंदू 1890 में। ये भी मोस्ट है, निशा हिंदू, राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास के अन्य तथ्य और पंक्तियां पढ़ते हैं। नागरिक प्रचारिणी पत्रिका के 11वें अंक का संपादन 1906 ईस्वी में राधा कृष्ण दास ने किया था। राधा कृष्ण दास की समस्त रचनाओं का प्रकाशन राधा कृष्ण दास ग्रंथावली 4 भागों में संकलित है। राधा कृष्ण दास की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो विषया संतंत जी, मूड ताही लपटात, जो नर डारी वमन करी, स्वान स्वाद से खात। तो बहुत ही फेमस है ये। दृष्टांत अलंकार भी है इसमें। जो विषया संतंत जी, मूड ताही लपटात, जो नर डारी वमन करी, स्वान स्वाद से खात। भारतेंदु मंडल के अगले प्रसिद्ध कवि हैं लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास का नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी। इसमें मोस्ट तथ्य यह बनता है कि यह हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है। तो हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी, लाला श्रीनिवास दास का। इसके अलावा अन्य नाटक है तप्ता संवरण, संयोगिता स्वयंवर और प्रहलाद चरित। संयोगिता स्वयंवर हिंदी की फर्स्ट पुस्तक जिस पर बालकृष्ण भट्ट ने समीक्षा लिखी। तो हिंदी की प्रथम पुस्तकीय समीक्षा या आलोचना कहे तो वो है संयोगिता स्वयंवर, बालकृष्ण भट्ट ने लिखी थी। ये संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास का नाटक था। लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है परीक्षा गुरु। रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना था। परीक्षा गुरु 1882, लाला श्रीनिवास दास का। एक पत्र भी लाला श्रीनिवास निकालते थे, सदा आदर्श। तो सदा आदर्श साप्ताहिक पत्र था जो दिल्ली से 1874 में प्रकाशित हुआ था। लाला श्रीनिवास दास का सदादर्श। भारतेंदु मंडल के अगले कवि है ठाकुर जगमोहन सिंह। शुक्ल जी ने इन्हें प्रेम पथिक कवि कहा है।
ठाकुर जगमोहन सिंह। काव्य रचनाएं प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, श्यामा विनय, देवयानी। तो प्रेम संपत्ति, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, श्यामा विनय और देवयानी ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाएं हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है श्यामा स्वप्न 1885। इनकी कुछ अनुदित रचनाएं भी हैं, जिसमें ऋतुस्वार, मेघदूतम और कुमार संभव है। बायरन की रचना प्रिजनर ऑफ सीलन का कैदी नाम से अनुवाद किया था। तो सीलन का कैदी ठाकुर जगमोहन सिंह की अनुदित रचना है। अगले भारतेंदु मंडल के कवि है अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास की काव्य रचनाएं जिसमें प्रसिद्ध है पावस पचासा, सुकवि सत्सई, हो होरी। ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं। पावस पचासा, सुकवि सत्सई, हो होरी, अंबिका दत्त व्यास। इसके अलावा बिहारी विहार, जो बिहारी सस्से की टीका थी, जटिल वणिक, भारत धर्म और एक कंस वध अपूर्ण खंड काव्य है कंस वध, अंबिका दत्त व्यास का। पाउस पचासा को रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी चाल की कविता कहा है। पाउस पचासा अंबिका दत्त व्यास की रचना है, इसे रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी चाल की कविता कहा था। अंबिका दत्त व्यास के नाटक है ललिता, मन की उमंग, गो संकट और भारत सौभाग्य। ध्यान रखना है, गो संकट प्रताप नारायण मिश्र का भी नाटक है। अंबिका दत्त व्यास के निबंध धैर्य, छाया, ग्रामवास और नगरवास। धैर्य, छाया, ग्रामवास, नगरवास, ये निबंध है अंबिका दत्त व्यास के। तो पाउस पचासा अंबिका दत्त व्यास की रचना है, जिसे रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी चाल की कविता कहा है। अंबिका दत्त व्यास का एक निबंध संग्रह है साहित्य नवनीत। तो याद रखना है, साहित्य नवनीत, अंबिका दत्त व्यास, साहित्य नवनीत। अंबिका दत्त व्यास का एक मासिक पत्र काशी से निकलता था, पीयूष परवा। तो पीयूष परवा है अंबिका दत्त व्यास, पीयूष परवा, अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास के उपनाम याद रखने अपने, सुकवि, दशावधान, अभिनव बाण भट्ट और घटिका शतक। तो अंबिका दत्त व्यास के उपनाम सुकवि, दशावधान, अभिनव बाण भट्ट। अभिनव बाण भट्ट अंबिका दत्त व्यास को कहते हैं, और याद रखना यहीं पे आधुनिक बाण भट्ट हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहते हैं। तो आधुनिक बाण भट्ट हजारी प्रसाद द्विवेदी और अभिनव बाण भट्ट हो गए अंबिका दत्त व्यास। इसका अलावा भारतेंदु युग के कुछ अन्य कवि और है, जिसमें बाबू तोताराम, इन्होंने भारत बंधु पत्र निकाला था। बाबू तोताराम का पत्र आपको याद रखना है, भारत बंधु, साप्ताहिक अलीगढ़ से निकला था। भाषा वर्धिनी सभा की स्थापना बाबू तोताराम ने की। भाषा वर्धिनी याद रखना है, कविता वर्धिनी भारतेंदु की थी और भाषा वर्धिनी बाबू तोताराम। काशीराम खत्री भी थे। ग्राम पाठशाला, निकृष्ट नौकरी, बाल विधवा संताप ज्यादा फेमस नहीं है। एक प्रसिद्ध रचना कुब्जा 25, याद रखना है, नवनीत चतुर्वेदी, कुब्जा 25। गोविंद गीलाबाई की रचना है पावस पयोनिधि और राधा मुख सोडसी। तो ये अपन ने भारतेंदु युग के कवि पढ़ लिए हैं। अपना दोस्त जीके चैनल पर वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पूर्व की क्लास आपने नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप सभी कक्षाएं पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।